SK कला कुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम 10 प्रश्नों को लेकर के हाजिर हुए हैं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न साबित हो सकते हैं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न है कि चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है। मेघदूत दिया है, रामायण दिया है, कामसूत्र दिया है और हिस्ट्री ऑफ अजंता दिया है। तो जो धार्मिक ग्रंथ है वो हमारा है मेघदूत। अगला प्रश्न दिया है, हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल है, काला है, नीला है या सफ़ेद है। तो हरे रंग का विरोधी रंग हमारा लाल हो जाएगा, इसलिए विकल्प हमारा आ सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, नीला और लाल रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है। ये कई बार ये सवाल पूछा भी जा चुका है। हरा रंग बनता है, नारंगी रंग बनता है, बैगनी रंग बनता है या पीला रंग बनता है। तो लाल और नीला से बैगनी रंग बनता है, इसलिए सा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है। ये भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि लाल सफ़ेद से, हरा लाल से बनता है, सफ़ेद पीला से बनता है या पीला लाल से बनता है। तो नारंगी रंग जो बनता है वो पीला और लाल रंग के मिलाने से बनता है, इसलिए दा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया है विकल्प में लखनऊ में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, कानपुर में स्थित है या बनारस में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी जो है लखनऊ में स्थित है, विकल्प हमारा आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अथवा अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, किस प्रदेश में स्थित हैं या कहाँ स्थित हैं। तो प्रश्न चाहे किस प्रदेश में स्थित हो, चाहे कहाँ पे स्थित हो या किस जगह पे स्थित हो, प्रश्न एक ही है। विकल्प दिया है बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। तो अजंता की जो गुफा है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। तो कभी महाराष्ट्र पूछ लेता है, विकल्प में देता है, कभी औरंगाबाद। तो ध्यान रखिएगा, अगर औरंगाबाद विकल्प में होगा, महाराष्ट्र नहीं है तो औरंगाबाद सही हो जाएगा। अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो है सा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था। दरबारी, शिकार, घरेलू या धार्मिक। तो प्रागैतिहासिक कला का जो विषय था वो केवल शिकार था, आदमानव शिकार करता था। तो बा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कला शब्द किस भाषा से संबंधित है। कला शब्द
किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत भाषा से, हिंदी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से या मराठी से? तो कला संस्कृत भाषा से संबंधित है, इसलिए आ विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ताड़पत्रों पर पेंटिंग किस शैली में की जाती थी? अथवा ताड़पत्र पर चित्रित चित्र किस शैली के हैं? अजंता के हैं, जैन के हैं, मुगल के हैं या बौद्ध के हैं? तो ताड़पत्र पर जो चित्र बनाए गए हैं, ताड़पत्र पर जो चित्र बनाए गए हैं वो जैन शैली में बनाए गए हैं। बा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यदि पाल शैली होती तो सबसे पहले पाल शैली पर बनाए गए हैं, पाल शैली में ताड़पत्र पर चित्र बनाए गए हैं, तब पाल शैली सही होता। इसलिए पाल है नहीं, तो जैन शैली में चित्र ताड़पत्र पर बनाए गए हैं। जैन शैली में ताड़पत्र और कागज़ दोनों पे बनाए गए हैं, लेकिन पाल शैली में ताड़पत्र पर ही केवल चित्र बनाए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प के अनुसार जैन शैली सही होगा, यानी बा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से हैं? हरा नीला, लाल पीला, हरा नीला, लाल पीला, नीला लाल या काला सफ़ेद? तो हरा और नीला ये ठंडे रंग होते हैं, इसलिए आ विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे इकतालीसवां प्रश्न अंतिम प्रश्न था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। ये वीडियो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। फिर अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।